एमपी बोर्ड क्लास 10th वाले सभी विद्यार्थी ध्यान दें। प्यारे विद्यार्थियों, 15 दिसंबर का पेपर आ चुका है गणित विषय का। इसलिए जितने भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं कक्षा 10वीं वाले, वो इस पेपर को रट लो। क्यों रट लो? क्योंकि ये पूरा का पूरा पेपर 100% में वादा कर रहा हूँ कि पेपर आपका बाहर नहीं जाएगा। इसलिए ध्यान से इस पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर को देख लो और पास हो जाओ। अंतिम मौका आपके पास में बचा है। क्यों बचा है? इसके बाद में दूसरा कोई ऑप्शन आपके पास नहीं बचेगा। इसलिए पूरा पेपर देख लो सभी विद्यार्थी, क्योंकि मैं आपके लिए वो पेपर लेकर आ गया हूँ जो आपकी परीक्षा में आ रहा है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, पहला प्रश्न आपकी परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा। सही विकल्प चुनकर लिखिए। समीकरण निकाय a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 का एक अद्वितीय हल होगा। तो इसमें लिखना है a1/a2 बराबर नहीं b1/b2। 2x³ + 3x² + 4x + 5 के शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? तो इसकी जो अधिकतम संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी? 3। समांतर श्रेणी 12 7 2 -3 का सर्वांतर क्या होता है? तो सर्वांतर होता है -5। तो इसमें आपको -5 करेक्ट उत्तर के रूप में करके आना है। आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और रट लेना है इन प्रश्नों को, क्योंकि 100% मैं वादा करता हूँ कि आपका पेपर में बाहर नहीं जाने दूंगा। यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 का विविक्तीकरण का मान 0 है तो द्विघात समीकरण है के, तो इसमें आपको क्या लिखना है फोर्थ में, और वो हो जाएगा 2 बराबर वास्तविक मूल होते हैं। एक वृत्त की अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? तो इसमें आपको लिखना है अपरिमित रूप से अनेक। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। दो बहुपदों का योग होता है। तो दो बहुपदों का योग क्या होता है? एक बहुपद होता है। क्या होता है? तो इसमें पहले में आपको लिखना है एक बहुपद। घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता क्या होगी? प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको क्या लिखना है? और वो हो जाएगी 1। किसी द्विघात समीकरण से अधिक मूल हो सकते हैं। तो कितने मूल हो सकते हैं? 2। केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 मापकों का संबंध 3 माध्यक बराबर बहुलक + 2 माध्य होगा। तो चौथे में आपको क्या लिखना है? चौथे में आपको लिखना है बहुलक। सभी वर्ग होते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, सभी वर्ग क्या होते हैं? सभी वर्ग समरूप होते हैं। तो इसमें आपको समरूप करेक्ट उत्तर के रूप में लिख कर आना है। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें आपको प्रश्न दिए गए हैं सत्य असत्य चुनकर लिखिए वाले प्रश्न। ठीक है, तो ध्यान से देख लो और अच्छे से इन प्रश्नों को याद कर लो। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपने इन प्रश्नों को याद कर लिया तो पेपर आपका छप जाएगा। पांचवा है x - 1 = 0 में x का मान 0 और 1 है। बिल्कुल ये आपका सत्य है। समांतर श्रेणी यहाँ पर आपको दी गई है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल सदैव बराबर होते हैं, ये गलत होगा। शंकु का आयतन 2πr/h होता है ना, ये गलत है। अर्धगोले का आयतन बिल्कुल यहाँ पर आपको असत्य दिया है। 3 माध्य का बराबर बहुलक + 2 माध्य होता है, ये सत्य होगा। जो प्रश्न पत्र मैं आपको बता रहा हूँ प्यारे विद्यार्थियों, ये मोस्ट प्रश्न पत्र है और इनमें से कई सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। 4 सेट पेपर मैंने चैनल पर अपलोड कर रखे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, चारों सेट पेपर को देखकर किसी भी कंडीशन में जाना है और किसी भी प्रकार से आपको वायरल या रियल पेपर के चक्कर में अब नहीं पड़ना है। मेहनत करके जाना है। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, वंदे मातरम।